नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सर। आप सभी का आपके अपने द दक्षेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और भैया हम लोग कल जो बात कर रहे थे गुण संधि में चर्चा कर रहे थे, जो गुण संधि का नियम नंबर पहला था उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा करेंगे गुण संधि का नियम नंबर 2। ठीक है, गुण संधि। बेटा कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो गुण संधि है, गुण संधि कहते किसे हैं बताओ भैया। जो गुण संधि है भैया, तो गुण संधि का नियम होता है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, अगर बेटा दोनों का मेल होगा तो हमारा क्या बनेगा? ए। इस नियम के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। बेटा जो हमारा अगला नियम है ये नियम नंबर 1 है। बेटा नियम नंबर 2 हमारा है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, अगर बेटा इनका दोनों का आपस में मेल होगा तो हमारा क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ठीक है, बस तीसरा नियम हमारा है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर री हो, अगर बेटा इनका दोनों का आपस में मेल होगा तो हमारा क्या बन जाएगा? अर। बोलो क्लियर है? ये नियम था कि जो हमारा गुण संधि है इसका पहला नियम है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, द्वितीय खंड का पहला अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों का मेल होगा बेटा हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। जिससे होता है हमारा नर धन इंद्र। क्या होता है बेटा? देख लो। अच्छा, जैसे बेटा हमारा होता है नर धन इंद्र। ठीक है, ये बेटा हमारा पहला खंड है, ये दूसरा खंड है। यानी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर निकाल लो बेटा, छोटा आ है, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर बेटा क्या है? छोटी ई है। अगर बेटा इनका दोनों का मेल होगा हमारा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो भैया जब हमने छोटा आ प्रथम खंड से निकाल लिया है तो हमारा आधा रा बचेगा। जब छोटी ई को निकाल लेंगे भैया तो आधा ना दा और रा बचेगा। ठीक है, तो भैया अब हमें छोटा आ छोटी ई से मतलब नहीं है, क्योंकि इसके स्थान पे हमारा क्या आ गया है? ए। तो भैया बस जोड़ दो, क्या दिक्कत है? नहीं कर पाओगे? ये बता चुके थे। तो हमारा क्या हो जाएगा? नारेंद्र। क्लियर है? बोलो बेटा। चलो अच्छा, आज सही कलर है बताओ भैया। कलर समझ में आ रहा है आज का? जिसको अभी भी समझ में ना आ रहा हो तो तुरंत भैया कमेंट करेंगे भैया कलर नहीं सही आ रहा है, दूसरा लगाओ कलर। ठीक है, इतना क्लियर है भैया? जल्दी से एक बार सभी लोग नियम नोट कर लें और एक बार फिर दोबारा से अब समझाते हैं। ठीक है, बेटा आगे बढ़ा जाए। आज बेटा हम चर्चा करते हैं जो गुण संधि का नियम नंबर 2 है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम ये कल पढ़ा चुके थे, इस वजह से आपको हमने जल्दी जल्दी बता दिया। ठीक है भैया, देख लो बेटा, आज हम चर्चा करेंगे गुण संधि का नियम नंबर 2। ठीक है, देखो भैया जो गुण संधि का नियम नंबर 2 है क्या है बताओ भैया, कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ठीक है, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। ठीक है, अगर बेटा इनका दोनों का आपस में मेल होगा तो बेटा क्या बनेगा हमारा? कमेंट करो भैया, क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, जल्दी से सभी लोग एक बार नियम को नोट कर ले भैया, समझ जाओगे? नहीं समझ पाओगे? देखो अच्छा बेटा, प्रथम खंड का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो, या फिर बेटा
बड़ा आ का मतलब ये होता है कि छोटा आ के साथ में कहीं पर भी छोटा ऊ अगर आ जाए तो दोनों का मेल होगा, हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, या फिर बेटा छोटा आ का मेल छोटा ऊ से होता है तो ओ बनेगा, या फिर छोटा आ का मेल बड़ा ऊ से होता है तो हमारा क्या बनेगा, ओ ही बनेगा, या फिर बड़ा आ का मेल छोटा ऊ से होता हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा, या फिर बड़ा आ का मेल बड़ा ऊ से होता हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है भैया? बताओ सभी लोग, क्लियर है ना? ठीक है भैया, चलो हम एक देखते हैं एग्जाम्पल हमारा आता है कि चंद्र धन उदय, क्या बेटा, चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय की संधि करो, करो भैया। देख लो बेटा, ये हमारा कौन सा खंड है, पहला खंड है, ये हमारा कौन सा खंड बेटा है, दूसरा खंड है। ठीक है बेटा, हमें देखना है प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, तो क्या है बेटा, छोटा आ। अब बोलो भैया छोटा आ कैसे आ गया? देखो बेटा, जो चंद्र है और चंद्र में रा कौन सी लगी है बेटा, इस रा का नाम क्या होता है बताओ, पाई सहित, पाई रहित। बेटा इसका नाम होता है पाई सहित, बेटा इसका नाम होता है पाई रहित। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है बेटा पाई रहित। बेटा इसका नाम होता है हमारा रेप। ठीक है, तो रा कौन सी लगी है हमारी, ये वाली। ठीक है, इसका नाम है पाई सहित। ठीक है बेटा, अगर इसका हम वर्ड विच्छेद करेंगे तो हमारा आधा चा प्लस छोटा आ प्लस बेटा आ जाएगा आधा ना प्लस बेटा आ जाएगा आधा दा प्लस आधा रा प्लस छोटा आ। तो बेटा छोटा हमने निकाल लिया। बताओ भैया, जब इसका हम वर्ड विच्छेद करेंगे तो हमारा छोटा आ जब निकल आएगा तो हमारा बेटा आगे कितना बचेगा, ये इतने तो आगे बचेगा हमारा। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखो, ये द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर देखो बेटा हमारा क्या है, ऊ है, तो हमने ऊ निकाल लिया। ठीक है बेटा, लास्ट में हमारा क्या बचेगा, दय। क्या बचेगा, दय। इतना क्लियर है? बताओ बेटा। अच्छा, अब भैया आपको नियम बताया है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, द्वितीय खंड का पहला अक्षर छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, बेटा हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा नहीं ओ बन जाएगा। क्या बनेगा भैया, ओ बन जाएगा। देखो यहाँ पर हमें छोटा आ मिल रहा है और भैया छोटा ऊ मिल रहा है, अगर दोनों का मेल करेंगे तो हमारा ओ बनेगा, बन जाएगा ना भैया। तो हमें कुछ नहीं करना है, यानी दोनों के स्थान में हमारा क्या आ जाएगा, ओ। इतना क्लियर है? अच्छा भैया, जब हमने आ निकाल लिया था तो आगे हमारा क्या बचेगा, यानी इससे आ निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा पर लास्ट हमारा क्या बचेगा, दय। तो मिला देंगे बेटा हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। क्या हो जाएगा बेटा, बोलो क्लियर है? बोलो भैया, आगे बढ़ा जाए, नोट करो भैया अच्छा एक बार। चलो भैया आगे देखते हैं हम। ठीक है भैया, एक तुम्हें नियम के 1 से 2 एग्जाम्पल बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, अब जिसे हमारा आता है सूर्य धन उदय। क्या आता है बेटा, सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय क्वेश्चन करेगा बेटा, सूर्य धन उदय का संधि करो, या सूर्य धन उदय में कौन सी संधि है। देखो भैया, हमें भी ये पता चल नहीं रहा है कि संधि कौन सी है, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। देखो अच्छा, क्यों नहीं चल रहा है भैया, अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ निकल रहा हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर छोटा ऊ निकल रहा हो, दोनों को मिलाएंगे बेटा हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। और ओ हमारी किस संधि में आती है, गुण संधि में। इतना नहीं क्लियर था? चलो देखो अच्छा, जिसे बेटा हमारा दिया है सूर्य धन उदय। बेटा इससे जो हम पहला खंड है, पहला खंड का बेटा हम अंतिम अगर अक्षर निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचेगा आगे, सूर्य, यानी यहाँ हलंत लग जाएगी। ठीक है, अच्छा प्लस है बेटा, अब ये वाला प्लस हमने यहाँ लगा दिया और द्वितीय खंड का हमने पहला अक्षर निकाल के यहाँ रख लिया और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, दय। इतना क्लियर है? बोलो बेटा। अच्छा अब देखो, हमने तो सूत्र बताया था
कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर छोटा आ है, दोनों को मिलाएंगे बेटा हमारा क्या बन जाएगा? ओ। क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। तो जब बेटा इनके दोनों के स्थान पे ओ आ जाएगा तो अब इनसे दोनों से हमारा कोई भी दूर दूर तक मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। अब बेटा देखो, जो सूर्य के आगे वाला बेटा यहाँ मिला दो और पीछे वाला यहाँ मिला दो तो क्या हो जाएगा बेटा? सूर्योदय। क्या हो जाएगा? बोलो, क्लियर है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। और गुण संधि का नियम कौन लग रहा है? नियम नंबर दूसरा। जल्दी से नोट करो बेटा। अच्छा, आप लोग करेंगे बेटा सर्वधन उदय। सर्वधन उदय, जल्दी से करो बेटा। क्या होगा? पूर्वधन उदय। पूर्वधन उदय, जल्दी से करो। क्या होगा? जल्दी से करो भैया कमेंट। सभी कमेंट पढ़ रहे हैं भैया। इसका क्या होगा? बिल्कुल सही है। क्या होगा? सर्वोदय, बिल्कुल सही है। इसका क्या होगा? पूर्वोदय, बिल्कुल सही है। ठीक है। और ज़्यादा भैया कमेंट करने में दिमाग ना लगाओ। ठीक है, पढ़ाई कर लो। अगर तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे कितने टाइम? ठीक है। अगर भैया पढ़ाएंगे नहीं तो तुम्हें बेटा आएगा नहीं। जब आएगा नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। जब सिलेक्शन नहीं होगा तब फिर क्या होगा? बैठ के बड़े बड़े आंसू बहाओगे। फिर यही कहोगे वो थी तो मेरी लेकिन हो गई किसी और की। ठीक है, यही कह कह कर बस ये रोगे। वो थी कौन? नौकरी। यानी जो नौकरी थी कौन भैया? यानी बगल वाली। यानी जो बगल वाले भैया थे वो तो नौकरी ले लिया और तुमको बेटा छोड़ के नौकरी चली जाएगी और रोते रह जाओगे। समझ रहे हो भैया? तो इस वजह से कमेंट में कुछ कम दिमाग लगाओ और बेटा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है। हाँ, नहीं कमेंटें करते रहो। पढ़ने में तो कम मन लगता है ना। हाँ कि भैया कमेंट पढ़ें हमारा नाम लें, लेकिन ऐसा कुछ हम करेंगे नहीं। ठीक है। चलो भैया, अब डालते हैं गुण संधि का नियम नंबर 3। ठीक है। और नियम नंबर 3 क्या है बेटा हमारा? कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर बेटा हमारा क्या हो? री हो। अगर इनका दोनों का आपस में मेल होगा बेटा हमारा क्या बनेगा? अर बनेगा। इतना क्लियर है नियम? बोलो बेटा। अच्छा देख लो, या फिर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर अगर कहीं री मिलता है, दोनों का मेल होता है तो बेटा हमारा क्या बनेगा? अर। इतना क्लियर है? या फिर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर बड़ा आ हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर अगर हमारा कहीं री मिल जाए, दोनों का मेल होगा तो हमारा क्या बनेगा? अर ही बनेगा। बोलो, क्लियर है? जल्दी से नोट करो, फिर हम करवाते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, जल्दी करो बेटा नोट। नोट हो गया बेटा? अब देखो, जैसे बेटा हमारा एक एग्जांपल आता है कि देव धन ऋषि। क्या आता है बेटा? देव धन ऋषि। ठीक है। जैसे बेटा हमारा आ गया कि देव धन ऋषि में कौन सी संधि है? बताओ भैया। देव धन ऋषि यानी अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ मिल रहा है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर री मिल रहा है, दोनों को मिलाएं क्या बनेगा? अर यानी उड़ंकी रा। ये इस प्रकार से। ठीक है। अच्छा बेटा, आपको हमने बताया होगा कि रा के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं कि 2? 2 प्रकार होते हैं। जो रा है, रा के 2 प्रकार होते हैं। पहले का नाम होता है पदेन, दूसरे का नाम होता है रेप। ठीक है। जो पदेन के बेटा नियम होते हैं, तो बेटा पदेन रा होती है तो वहां पर जो हमारा रा है, रा हमेशा पूरा रहता है और व्यंजन कैसा रहता है? अधूरा रहता है ऐसे पदेन में। ठीक है। जो रेप है, रेप रा में हमारा रा हमेशा अधूरा रहता है और व्यंजन कैसा रहता है बेटा? पूरा रहता है। ये हम आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं जब तुम्हें वर्णमाला पढ़ा रहे थे और वर्णमाला में जब हमने तुम्हें शब्दकोश की स्टार्टिंग की थी। क्लियर बेटा? चलो अच्छा देखो भैया, हमें देखना है प्रथम खंड। क्या देखना है? प्रथम खंड और द्वितीय खंड। ठीक है। देखो भैया, हमें देखना है प्रथम खंड का अंतिम अक्षर। बता चुके हैं कि अगर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर क्या हो? री हो। अगर दोनों को मिलाएंगे तो हमारी क्या बनती है? अर। ठीक है। देखो वह देव से हमने इसका अंतिम अक्षर निकाल लिया, छोटा निकल रहा है बेटा। इसके आगे हमारा क्या बचेगा?
यानी आधी हुआ। ठीक है, अच्छा बेटा ये प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया और द्वितीय खंड का पहला अक्षर निकाल लिया। क्या निकाला? हमारी री। क्लियर है बेटा? अच्छा जब री निकल आएगी तो हमारी क्या बचेगी? री। इतना क्लियर है? अच्छा अब तो नियम बताया है कि अगर छोटा आ का मेल री से होता है हमारा क्या बनता है? अर। इसी प्रकार बनता है। ठीक है, अब देखो भैया, अब हमें कुछ नहीं करना है, आगे वाला उठाकर यहाँ रख दो और पीछे वाला उठाकर यहाँ रख दो और पूरे को मिला दो एक से। नहीं मिला पाओगे? देखो बेटा हमारा क्या है? आधा दो प्लस बेटा हमारा क्या है? सी। यही तो है, यानी आगे वाला आगे रख दिया, पीछे वाला पीछे रख दिया, पूरा मिला दिया। मिलाओ बेटा, देखो हमारा क्या लिखा है? दे लिखा है, दे है। अच्छा फिर वह हमारी आधी है और वह को पूरा कौन कर रहा है? छोटा आ। तो बेटा हमारी वह पूरी हो जाएगी। बोलो बेटा। अब देखो हमारी आधी रा है और फिर क्या है बेटा? सा। ठीक है, अच्छा बेटा आपको मैं नियम बताया है कि अगर रा के बाद व्यंजन जो पूरा होता है तो ये रा कहाँ चली जाती है? यानी अपने पीछे वाले बेटा हमेशा क्या करती है? रेप करती है। इसी वजह से इसका नाम पड़ता है रेफरा। देखो इसका स्थान कहाँ पर बेटा? यहाँ पर है, लेकिन ये बेटा अपने स्थान पर ना रह के पीछे वाले का रेप कर देती है जाकर, इसी वजह से इसका नाम बेटा क्या पड़ता है? रेफरा। तो बेटा क्या हो जाएगा? देवर्षि। बोलो क्लियर है? जल्दी सभी लोग कमेंट करें भैया जल्दी से। इतना क्लियर है? बोलो भैया। भैया कलर समझ में आ रहा है इसका? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना आज? हाँ नहीं भैया कलर नहीं, कलर चेंज करो, कलर भैया दोबारा चेंज करो। ये चल जा। हाँ बेटा आगे बढ़ा जाए। बेटा आज तुम्हारी जो गुण संधि है, गुण संधि के तीनों नियम खत्म होते हैं और आज स्टार्ट करेंगे वृद्धि संधि। लेकिन आपको हम 3 से 4 क्वेश्चन बोल रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में तुरंत करें। जल्दी करो बेटा। बोले बेटा एक लिखो सप्तऋषि। लिखो बेटा सप्त धन ऋषि। जल्दी से आप लोग संधि करके बताएं, जल्दी कमेंट करें संधि करके। एक लिखो बेटा महर्षि। आवाज क्लियर आ रही बेटा? आ रही ना? चलो अच्छा। और ज़्यादा भैया तुम लोग कमेंट ना किया करो, क्योंकि जो हमारी धर्म पत्नी जी है ना वो भी देखा करती हैं। आप लोग कमेंट किया करते हो भैया कलर नहीं साफ आ रहा है। जब खुद काले हैं तो कलर कैसे साफ आएगा? हैं? हाँ कहीं करोगे भैया सही फोटो नहीं आ रही है और कहीं कलर नहीं साफ, को इसका चेंज करो कलर। तो कलर कैसे चेंज कर लें हम? जब काले हैं तो काले रहेंगे। हाँ अगर काले ना होते तो छोड़ को थोड़ा जाती हैं। चलो अच्छा आगे बढ़ा जाए बेटा। अब बेटा हम लोग बात करते हैं जो अगला नियम है। ये क्लियर है बेटा? कर लोगे सभी लोग? हाँ सब लोग कमेंट कर लो। ठीक है जल्दी करो बेटा। एक बेटा हमारा आता है परधन उपकार। क्या आता है बेटा? परधन उपकार। जल्दी से करो। और जो एग्जाम्पल हैं सभी लोग अपने अपने मोबाइल से सर्च करेंगे कि गुण संधि के एग्जाम्पल या उदाहरण, वहाँ पर आएंगे। सभी लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे और भैया कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और नियम भी याद हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब हम स्टार्ट करते हैं वृद्धि संधि। ठीक है जल्दी बेटा कमेंट करो ये करके। हो गए ना? चलो अच्छा। हाँ बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है अब चर्चा करेंगे हम लोग वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि। राइटिंग समझ में आ रही है बेटा? बोलो जल्दी। अच्छा चलो भैया देखो बेटा जो वृद्धि संधि है इसको देख लो बेटा। वृद्धि संधि में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस तुमसे जो मैंने कहा था कि बेटा हमें याद क्या रखना है? प्रथम खंड का अंतिम अक्षर। प्रथम खंड का बेटा हमें क्या याद रखना है? अंतिम अक्षर।
अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो तुम्हें समझ में ये आ गया होगा कि प्रथम खंड क्या होता है और द्वितीय खंड क्या होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें देखना है प्रथम खंड का अंतिम अक्षर और बेटा द्वितीय खंड का अंतिम अक्षर। ठीक है, यानी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर और द्वितीय खंड का पहला अक्षर। ठीक है बेटा, अब देखो, अगर कहीं पर भी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या फिर बेटा हमारा क्या आ जाए, बड़ा आ। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, या फिर बेटा द्वितीय खंड का पहला अक्षर ए हो या फिर बेटा ए हो। ठीक है, या फिर बेटा ओ हो या फिर बेटा हमारा क्या हो, औ। बोलो क्लियर है? अब देख लो एक बार फिर से सभी लोग। ठीक है बेटा, अभी तक हम कर रहे थे छोटा आ का मेल छोटा आ से करवाया था, फिर बेटा हमने क्या किया, छोटा आ का मेल हमने किससे करवा दिया, प्लस छोटी ई से करवा दिया। ठीक है, फिर बेटा हमने क्या किया, छोटा आ का मेल छोटा ऊ से करवा दिया। फिर बेटा हमने क्या किया, यानी छोटा आ बड़ा से करवा दिया था। ठीक है, या छोटी ई बड़ी से करवा दिया था, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से करवा दिया था। ठीक है, या फिर बेटा छोटा आ का मेल हमने री से करवा दिया। ठीक है, या फिर बेटा मैंने छोटा आ का मेल ए से और ए से जो करवा दिया मैंने। ठीक है, फिर बेटा हमने क्या किया, छोटा आ का मेल ओ से और औ से करवा दिया। यही तो चल रहा है नियम। देखो, पहले छोटा आ का मेल कराया छोटा आ या बड़ा आ से, फिर छोटी ई या बड़ी ई से, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, फिर बेटा हमने री से करवा दिया। ठीक है, फिर क्या बेटा करवाया हमने ए या ए से, ओ या औ से। ये नियम तो चल रहा है हमारा। ठीक है, देखो, अच्छा, अब देखो बेटा, हमें वृद्धि संधि में याद रखना है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर ए हो या ए हो, अगर बेटा इनका दोनों का हम आपस में मेल कराएंगे बेटा हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी डबल मात्रा वाला। क्लियर है? ठीक है, या फिर बेटा अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ है और बड़ा आ है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर छोटा ओ है और औ है, तो दोनों बेटा मिलाएंगे हमारा क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। बोलो नियम क्लियर है? बोलो भैया, परिभाषा बना लोगे? देखो परिभाषा कैसी बनेगी, अब हमें किताबी परिभाषा याद नहीं करना है कि हम लिखें कि अगर वृद्धि संधि उसे कहते हैं जिसका बेटा प्रथम खंड का अंत, जहाँ पर प्रथम पद क्या मिल जाए, छोटा आ हो या बड़ा आ का मेल ए और ए से कराते तो हमारा ए बनता है। फिर पुनः से हम छोटा आ बड़ा आ का मेल कराते हैं ओ औ से हमारा क्या ओ बनता है। ऐसे हम बेटा रट्टा नहीं मारना है। जो हमें करना क्या है, हमें सीधे से देखना है क्या प्रथम खंड का अगर अंतिम अक्षर छोटा आ हो या चाहे बड़ा आ हो, ठीक है, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर ए हो चाहे ए हो, अगर दोनों का बेटा मेल होगा हमारा क्या बन जाएगा, ए। क्लियर है नियम? ठीक है, दूसरा नियम बेटा ये है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर ओ हो या औ हो, दोनों का मेल कराएंगे बेटा हमारा क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। क्लियर है नियम? ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब बढ़ते हैं हम नियम नंबर 1 की तरफ। ठीक है, यह बेटा बीच में कहीं पर ये डबल मात्रा वाली बेटा कोई भी मात्रा आ जाए, ठीक है, तो बेटा वो संधि हमारी कौन सी होती है, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि। क्या होता है बेटा, वृद्धि रेचि। लेकिन तुम्हें बेटा ये नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। आगे बढ़ा जाए भैया, जल्दी से कमेंट करो। चलो साफ करते हैं, आज बढ़ते हैं वृद्धि संधि का नियम नंबर 1। ठीक है, देखो बेटा जो वृद्धि संधि है बेटा, देखो अब भैया थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि अभी जब स्टार्टिंग होती है किसी चीज़ समझना पड़ता है तो उससे आराम से समझाया था कि तुम्हें एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आशा है कि इतने हमारे बच्चे हैं, सही बच्चों के दिमाग में जो हमने पढ़ाया है उतना चल रहा है। ठीक है, अब उसको भूलेंगे नहीं, तो थोड़ा बेटा हम स्पीड में चलेंगे और हमें आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं नियम बता रहा हूँ, जो मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो अच्छा। देख लो भैया, जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का नियम नंबर पहला है कि अगर
प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर ए हो या फिर बेटा हमारा आए हो। ठीक है, अगर बेटा इनका दोनों का आपस में मेल होता है तो हमारा क्या बनता है, आए। इतना क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है ना? ये हमारा है वृद्धि संधि का नियम नंबर 1। ठीक है, देखो भैया, या फिर कहीं पर भी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर ए है, दोनों का मेल करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा, ए। क्लियर है बेटा? या फिर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर बड़ा आ है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर ए है, दोनों का मेल करेंगे बेटा, हमारा क्या बन जाएगा, ए। इतना क्लियर है? या फिर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर ए है, दोनों का मेल करेंगे बेटा, हमारा क्या बन जाएगा, आए बन जाएगा। या फिर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर बड़ा आ है, द्वितीय खंड पहला अक्षर आए है, दोनों को मिलाएंगे, हमारा क्या बन जाएगा, आए बन जाएगा। बोलना क्लियर है बेटा? जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, इतना पढ़ाई क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलो बेटा। आगे बढ़ा जाए ना? हाँ, क्यों भैया, मार तो सकते नहीं है, कॉपी तो देख नहीं सकते हैं। अगर हाँ कॉपी देखते तो पीटते, फिर नहीं लिखते तो अब लिखो या ना लिखो, लेकिन लिखते रहो भैया। सभी लोग अपना कॉपी और पेन लेकर बैठें और जितना पढ़ाएं उतना लिखते रहें। ठीक है, जो समझ में ना आए तो बेटा कमेंट करें, अगर कमेंट भी ना कर पाएँ, जब क्लास में आना ऑफलाइन तब आप आकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, जो डाउट तुम्हें, जो क्वेश्चन में डाउट हो, जो क्वेश्चन ना कर पाना। ठीक है भैया? अच्छा, अब भैया हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल पे, जो हमारा एक साफ कर दिया क्या हमने, ये चल रहा था बेटा हमारा 1 नंबर। बेटा आप पहले इसके भी एग्जाम्पल करते हैं। देखो बेटा, अगर कहीं पर हमारा आता है एक का एक, क्या आता है बेटा, एक का एक आता है, तो बेटा वहाँ पर हमारी संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। क्योंकि बेटा हमारी मात्रा कौन सी मिल रही है, डबल मात्रा वाली मिल रही है ना। देखो अच्छा भैया, हमें कुछ नहीं करना है। अगर बेटा एकाएक आ जाए, क्वेश्चन बोल दे कि एकाएक का संधि विच्छेद करो, जिस संधि दिया है यानी अलग अलग करो, विच्छेद करो, तब हम कैसे करेंगे। देखो भैया, हमें कुछ नहीं करना है, हमें मात्रा क्या निकालना है, यहाँ से आए की मात्रा निकाल लिया बेटा, निकाल लिया ना। अब देखो, जब हमने इसकी आए की मात्रा निकाल लिया तो हमारा आगे क्या बचा है, यानी 1 आधा का। बेटा लास्ट में हमारा क्या बचा है, का। इतना क्लियर है? बोलो बेटा, इतना क्लियर है ना? हमने कुछ नहीं करना, हमें जो बेटा मात्रा लगी उसको मात्रा हमने बाहर निकाल लिया और बेटा इनको हमने आगे पीछे कर दिया, बस इतना किया है। अब देखो, जो बेटा हमारा आए है, आए हमारा बनता कैसे है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, द्वितीय खंड का पहला अक्षर ए हो या आए हो, जब मिलाएंगे तभी तुम्हारा आए बनता है। ठीक है, तो बेटा अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा ए हो या आए हो, अगर दोनों को मिलाएंगे तभी तो हमारा आए बनता है। इतना क्लियर है बेटा? अब देखो, अब भैया हमें कुछ नहीं करना है, इसको जहां से टूटना था वहीं से टूट गया। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें कुछ नहीं करना है, आगे वाले को पहले एक से छोटा आ से मिला देंगे और एक बार बड़ा आ से मिला देंगे। जो पीछे वाला है इसको एक बार ए से मिलाएंगे, एक बार ए से मिला देंगे, बस इतना करना भैया। ठीक है, देखो चक्रो भैया, हाँ ये हमारा क्या लिखा है, आधा का है, एक बार छोटा आ मिला दिया, पूरा का हो गया। बेटा एक बार इसे मिला देंगे बड़ा आ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का। ठीक है, अच्छा एक बार बेटा इसे मिलाएंगे, का को ए से मिलाएंगे तो बेटा हमारा हो जाएगा 1, और एक बेटा आए से मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आएक। क्लियर है? अगर बेटा ऐसी स्थिति में आपको ये क्लियर ना हो कि इसमें सार्थक खंड कौन सा है, एक है या एका है या एक है या अएक है, तब ऐसी स्थिति में बेटा हम क्या करेंगे, जब आपके दिमाग में ये क्लियर ना हो कि सार्थक खंड भैया कौन सा होगा, तुम्हें सार्थक खंड भी नहीं पता है और तुम्हारा क्वेश्चन भी सही हो जाए, तब बेटा हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा, हमने आपको ट्रिक एक बताई है कि बेटा हम दोनों का उच्चारण करेंगे, दोनों का उच्चारण करेंगे और अपने आप में खुद महसूस करेंगे कि हमें बोलने में अच्छा कौन सा लग रहा है, हमें जो अच्छा लगेगा उसी को सही कर देंगे, वही हमारा सार्थक खंड हो जाएगा।
क्लियर है बेटा? देखो अच्छा, एक बार बोलो एक, एक बोलो, एक बोलो भैया एका। बोलने में क्या अच्छा लग रहा है? एका। क्या लग रहा है भैया? एका लग रहा है। हाँ अच्छा, एक लग रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा? एक। बिल्कुल सही है, बोलने में अच्छा एक लग रहा है बेटा। एक बार बोलो एक, एक बार बोलो एक। अच्छा, एक जब उधर अच्छा लग रहा है तो एक इधर अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? एक धन एक बराबर एक एक। क्लियर है? जल्दी से सभी लोग नोट कर लो। बोलो क्लियर है बेटा? अब अच्छा, हमने एक तुम्हें बता दिया विच्छेद करना और एक बता दे संधि करना। बस हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बोलो बेटा इतना क्लियर है? जितना मैंने अभी समझाया सबके समझ में आ गया? अगर ना आया हो तो दोबारा कमेंट करो, फिर से हम समझा दें इसको। जल्दी करो भैया, कमेंट अच्छा पढ़ ले हम, जल्दी से करो, जल्दी करो भैया। समझ में नहीं आया? अच्छा, जिसको भैया ऑफलाइन में, जिसको ऑनलाइन में समझ में ना आए वो बेटा आना, जिस ब्रांच में जो बच्चे पढ़ रहे हों उसी ब्रांच में जिस दिन मेरी क्लास रहे उस दिन आप आकर पूछ सकते हो, ठीक है? जो बेटा क्लासें हैं तो सोमवार और मंगलवार हमारी क्लास रूरा में रहती है और शुक्रवार नहीं बुधवार और बृहस्पतिवार मिलेंगे अकबरपुर में, और बेटा शुक्रवार और शनिवार मिलेंगे रूरा में, ठीक है? तो बेटा जहाँ जिसको ना आए तो हमसे पूछ सकते हो। एक कॉपी में नोट करते रहना, हम जब आएँ तो बेटा वहीं पूछना और आपको हम समझाएंगे, ठीक है? और बेटा हमारी जो क्लासें चल रही हैं, एक क्लास हमारी जो ब्रांचें हमारी द दक्षेश अकेडमी की ब्रांच है, जो पहली हेड ब्रांच हमारी अकबरपुर है, और बेटा एक ब्रांच हमारी रूरा है, एक अकबरपुर है। बेटा जो जहाँ के बच्चे हों अगर समझ में ना आए तो नोट करके लाना, और जैसे हम तुम्हें बेटा क्लास में दिखें पर तुरंत बेटा हमसे पूछना, भैया जो पहले आपने ऑनलाइन पढ़ाया था पहले उसके बारे में हमें अच्छे समझा दो, तब हम आपकी ऑफलाइन क्लास पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? आगे बढ़ा जाए? चलो अच्छा बेटा, अब हम लोग बात करते हैं नियम नंबर अगला। क्या चल रहा था? अगला नियम क्या है? अच्छा, लोक धन ए सणा करवा रहे थे ना? देख लो बेटा, जैसे हमारा कहीं पर आ जाता है लोक धन ए सणा, ठीक है? अभी जब मैंने पहले बताया था तो आपको बताया था बेटा विच्छेद करना, अब बेटा तुम्हें संधि करना है यानी मिलाना है। करो भैया, कर लोगे सभी लोग? समझाए ना समझाएं? समझा दें तो देख लो। अच्छा बेटा, हमें देखना है प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर ए है, दोनों को मिलाएंगे हमारा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। जब बेटा प्रथम खंड से छोटा आ निकल आएगा तो हमारा क्या बचेगा? लोक यानी आधी का बचेगा, और बेटा आए जब इससे ए निकल आएगा तो हमारा क्या बचेगा? सड़ा। ठीक है, दोनों को मिला देंगे हमारा क्या हो जाएगा? लो, फिर क्या है? का है, मात्रा कौन सी लग जाएगी? लो कैसणा। क्या हो जाएगा बेटा? लो कैसणा। क्लियर है? जल्दी से आप लोग नोट करें, फिर अब बढ़ते हैं वृद्धि संधि का नियम नंबर 2। जिसे बेटा हमारा आता है सदा धन एव तथा धन एव। कर लोगे ना? चलो भैया जल्दी नोट करो। अच्छा, साथ साथ नोट करते रहा करो। बढ़ा जाए बेटा अगले नियम की तरफ। ठीक है, ये आज तुम्हारा वृद्धि संधि खत्म करते हैं और यण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का नियम नंबर 2 क्या है बेटा? नियम नंबर 2 कि अगर कहीं पर भी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर बेटा क्या मिल जाए? छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर ओ हो या औ हो। ये तो बेटा है। ठीक है, अगर इनको दोनों को आपस मिलाएंगे तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। इतना क्लियर है? जल्दी इस कमेंट को क्लियर है बेटा? अच्छा, अब बेटा हम आपको एग्जाम्पल बोलेंगे, आप लोग जल्दी से करके हमें दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी पहले नियम नोट करो सभी लोग। देख लो बेटा, जैसे हमारा आता है परम धन औषधि।
औषधि क्या है? परम धन औषधि है। जल्दी से करो बेटा सभी लोग, परम धन औषधि। हम बताएंगे नहीं, सभी आपको करना रहेगा ये वाला, ठीक है। हमें नियम बता दिया है और हमें बेटा खुद ये करना नहीं आ रहा है, आप लोग जल्दी से करें। परम धन औषधि करो बेटा जल्दी से, फिर अगला लिखे हम। हो गया बेटा, अगला लिखो दंत धन ओष्ठ। लिखो बेटा दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ। जल्दी से करो बेटा, हो गया। एक बेटा लिख लो क्या है? महाधन औषधि। क्या है? महाधन औषधि, महोषधि। जल्दी से करो बेटा, जल्दी करो, फिर बढ़ते हैं यड़ संधि की ओर, ठीक है। ये कर लोगे बेटा? बोलो अच्छा, चलो अच्छा समझा दे इसको। देखो बेटा कुछ नहीं करना है, हमें देखना क्या है? प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ निकल रहा है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर बेटा हमारा क्या है? औ है। दोनों को मिलाएंगे बेटा हमारा क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? परमौषधि। क्या हो जाएगा बेटा? परमौषधि। सधि है ना, परमौषधि। क्लियर है? क्या हो जाएगा? अरे यार देख लो, अच्छा नहीं बोलोगे भैया जल्दी जल्दी लपेट दिया, समझ में कुछ नहीं आया। देख लो बेटा, ये हमारा प्रथम खंड है और प्रथम खंड का हमें देखना क्या है? अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर बेटा हमारा क्या निकल रहा है? छोटा आ। तो बेटा इसके आगे हमारा क्या बचेगा? परम, यानी हलंत लग जाएगा, छोटा निकल जाएगा बेटा। प्लस का निशान हम प्लस लगा दिया। और द्वितीय खंड का जो पहला अक्षर बेटा हमारा क्या है? औ। क्या है? औ है बेटा। लास्ट हमारा क्या बचेगा? सधि। इतना क्लियर है? अच्छा अब देखो बेटा, अगर हम कहीं भी छोटा आ मिल जाए और हमारा औ मिल जाए, दोनों को मिलाएंगे बेटा हमारा क्या हो जाएगा? औ। ये तो हो जाएगा, ठीक है। ये नियम हमारा लिखा है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, द्वितीय खंड का पहला अक्षर ओ हो या औ हो, दोनों को मिलाएंगे बेटा हमारा क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भैया इससे मतलब तो हमें है नहीं, बता चुके हैं। अब बेटा इसको यहाँ जोड़ देंगे और इसको इस प्रकार जोड़ देंगे, ठीक है। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा? ये परम तो हमारा लिख गया, माँ को पूरा कौन करेगा? औ करेगा, बचेगा क्या? सधि। नहीं कर पाओगे? बोलो बेटा। अब देखो जिसे बेटा हमारा है महोषधि है, क्या है? साफ करें, नोट कर लो। अच्छा बेटा आगे बढ़े, इसको देख लो बेटा। ए महोषधि है, क्या लिख दिया तुमने? अच्छा हमने लिखा है, बता दिया करो भैया हमने सही नहीं, का गलत लिखा है, ठीक है। महोषधि बता दिया करो भैया हमने सही नहीं लिखा, गलत लिखा है, ठीक है। कभी गलतियां हो जाती हैं लिखने में, क्यों? दिमाग कहीं और है, मार्कर कहीं और चल रहा है, तो कहीं हो जाता है डिस्टर्ब, ठीक है। और समझ सकते हो कि भैया का दिमाग कहाँ रहता है, ठीक है। चलो अच्छा देख लो बेटा, हमें कुछ नहीं करना है। इसमें मात्रा कौन सी लगी है? औ की, ठीक है। अगर जहां पर तुम्हें औ की मात्रा मिल जाए तो वो में संधि कौन सी होती है? बोलो बेटा, वृद्धि संधि होती है। इतना क्लियर है? अच्छा भैया अब बताओ, अच्छा जो महोषधि है तो मात्रा इसमें काहे दिख रही है? ये दिख रही ना, तो इसको निकाल लेंगे बाहर। निकालो बेटा, ये मात्रा अगर हम निकाल लेंगे। अच्छा कलर चेंज करने बहुत देर हो गया, ठीक है। अब बेटा हम क्या औ की मात्रा निकालेंगे? दिख रहा है कलर सफ़ेद वाला, दिख रहा है ना, ठीक है। बेटा हम क्या निकालेंगे? औ की मात्रा को हम बाहर निकाल लेंगे। आगे बेटा हमारा क्या बचेगा? मह। क्या बचेगा? मय बचेगा। और लास्ट में बेटा हमारा क्या बचेगा? सधि। इतना कर लोगे बेटा। जो हमारा औ है बनता कैसे है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, द्वितीय खंड का पहला अक्षर ओ हो या औ हो, ये तो है, ठीक है। तो बेटा अगर हम एक बार मह में छोटा आ को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मह हो जाएगा। एक बार जोड़ेंगे बड़ा आ तो हमारा क्या हो जाएगा? महा हो जाएगा। एक बार जोड़ेंगे ओ को तो हमारा क्या हो जाएगा? औषधि। ये कहाँ गया? औषधि हो जाएगा।
और एक बार बेटा जोड़ेंगे औ को तो हमारा क्या हो जाएगा, औषधि। क्लियर है? तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो बेटा हम क्या करेंगे, एक बार मैं बोलेंगे, एक बार महा बोलेंगे, तो हमारा क्या होगा, मैं हमें बोलने में अच्छा लग रहा है या महा लग रहा है, मैं बोलने में अच्छा लग रहा है, नहीं बेटा हम बोलेंगे महा, तो महा बोलने में अच्छा लग रहा है, तो बेटा हमारा एक तो हो जाएगा महा और एक हो जाएगा औषधि, और एक बेटा हमारा क्या हो जाएगा, औषधि। ठीक है, तो बोलने में हमें क्या अच्छा लग रहा है, औषधि या औषधि, औषधि लग रहा है ना, तो बेटा हमारा हो जाएगा महाधन औषधि। क्लियर है बेटा सभी को? जल्दी से कमेंट करो। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, जितने लोग भैया लाइव देख रहे हैं, और कमेंट हम सभी के पढ़ रहे हैं, जल्दी करो बेटा कमेंट, बेटा आगे बढ़ा जाए। बोलो भैया, चलो अच्छा नोट हो गया। देखो हम एक एक दो एग्जाम्पल करवा रहे हैं हर नियम के, ठीक है, और आप लोग अपने मन से किताबों से करें, जो समझ में ना आए बेटा आपसे बार बार बोल रहे हैं कि हमसे आकर क्लास में पूछ सकते हो आकर, ठीक है। सभी लोग घर में प्रैक्टिस करें, हम यहाँ ऑनलाइन समझाते नहीं रहेंगे, समय नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। अब पता है कि मान लो आधे घंटे वाली वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि आप लोग जो डाटा रहता है, डाटा तो रहता नहीं पास में, डाटा खर्चा हो जाता है, क्यों नाइट शिफ्ट चलती है, तो उसके लिए भी डाटा चाहिए, हमें बचा कर रखना रहेगा। तो इसी वजह से आपको जो वीडियो अपलोड करते हैं बस आधा घंटा या 45 मिनट या 38 मिनट, ठीक है। देख लो बेटा, अब हम डालेंगे हेडिंग क्या बेटा, यण स्वर संधि। जल्दी से डाल लो बेटा हेडिंग यण स्वर संधि, डालो बेटा जल्दी से, डाल लिया। आज देखो बेटा आपको हमने पढ़ाया है गुण संधि के 2 नियम और वृद्धि संधि के 2 नियम, कितने 4 नियम हो गए। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। बोलो भैया आज पढ़ाई क्लियर है? और हाँ, ज़्यादा अगर पढ़ाएंगे यण संधि पढ़ा देंगे तो हम डाटा बचेगा नहीं, तो डाटा तुम्हें बचा कर रखना है, क्योंकि तुम्हें नाइट में शिफ्ट चलती हैं ऑनलाइन 12 से 1 वाली, ठीक है, लेकिन वो शिफ्ट नहीं चलाना है, आप डाटा बचा कर रखेंगे, ठीक है। हिंदी की यण संधि बेटा पढ़ाएंगे कल, ठीक है। इतना क्लियर है? आज पढ़ाई क्लियर है? अब बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय दक्षेश एकेडमी, ठीक है।